वाले प्रभु केवल इतना काम कर दो, मेरा रूप बहुत सुंदर बनाता। सुखदेव भगवान कहते हैं राजन परीक्षित, आज मेरे भैया महाराज भगवान विष्णु ने क्या किया है? जवाब दिया, नारद जी जाओ, मैं तुम्हारा रूप बहुत सुंदर बना दूंगा। लेकिन भगवान विष्णु ने नारद जी का रूप तो इतना सुंदर बना दिया, लेकिन मुंह बंदर का लगा दिया। अब बताओ, जब बंदर को मुंह होइबा के संग कोई लड़की शादी करेगा? विश्व मोहिनी का स्वयंवर रचा जा रहा। दूर देश से बड़े बड़े राजागर पर पधारे हैं, स्वयंवर में आए हैं। उसी स्वयंवर में जाकर के देवर्षि नारद बाबा भी बैठ गए हैं। अहंकार है, अरे मेरे समान इस सभा में कोई योद्धा नहीं है। विश्व मोहिनी जब वरमाला को लेकर के आएगी तो मेरे गले में पहना देगी। लेकिन उन्हें नहीं पता कि रूप तो सुंदर, मुंह बंदर को बनू। विश्व मोहिनी वरमाला को लेकर के आई है। लिए हुए और उस सभा में प्रवेश हुई है। आज बड़े बड़े राजागण बैठे हैं, देख रहे हैं कि विश्व मोहिनी किसके गले में वरमाला को पहनेगी। नारद बाबा भी बैठे अभिमान भरी बात कर रहे। हमें तो अब ऐसा लग रहा है कि विश्व मोहिनी जैसे ही सभा में आई मेरी तरफ नजर है। विश्व मोहिनी सभा में आई तो पूरी सभा में देख रही हैं कौन सा सुंदर पुरुष है, उसी के गले में माला को पहना दूं। लेकिन भगवान विष्णु भी उसी सभा में आकर के बैठ गए। विश्व मोहिनी पूरी सभा में घूम रही। जैसे ही नारद जी के पास पहुंची, नारद जी अब तो बड़े प्रसन्न होने लगे। क्यों? कहीं मेरे समान कोई योद्धा है ही नहीं यहाँ पे, अब तो वरमाला मेरे गले में पड़ेगी। विश्व मोहिनी जैसे ही नारद जी के सम्मुख पहुंची तो एक बार तो नारद जी की तरफ निगाह करके देखो, दोबारा नहीं देखो, कई इतने सुंदर ही बने, दोबारा नहीं देखो। विश्व मोहिनी वरमाला हाथ में लेकर के और कहाँ पहुंची? जहाँ भगवान विष्णु बैठे हैं। भगवान विष्णु के रूप को जैसे ही विश्व मोहिनी ने देखा, विश्व मोहिनी ने वरमाला ली है, भगवान विष्णु के गले में डाल दी है।
नारद जी ने जैसे ही विश्व मोहिनी को देखा, भरी सभा में चिल्लाने लगे हैं सभा के लोगों, अरे ये लड़की बिल्कुल मूर्ख है। इस सभा में देखो सबसे सुंदर मैं दिखाई दे रहा हूँ, और इसने माला किसके गले में डाली? भोले बाबा के गढ़ बैठे थे वहां पे। भोले बाबा के गढ़ ने कही, नारद जी अरे गुस्सा काहे हो रही? गुस्सा तो इसलिए हो रहे, भरी सभा में मैं ही सुंदर था और मेरे गले में माला नहीं पहनाई। भोले बाबा के गढ़ कान लगे, जब बताओ तुम सुंदर तो हते, लेकिन तुम जो अपना चेहरा शीशा में देखो तो जो चेहरा तुम्हारा कितना सुंदर है। जैसे ही थोड़ा सा जल भरा हुआ था, उसमें नीचे झांक करके देखा तो शरीर तो बड़ा सुंदर, लेकिन मुंह बंदर को। आज नारद बाबा को क्रोध आ गया। भगवान विष्णु विश्व मोहिनी को लेकर के वहां से चल पड़े हैं, और मैया लक्ष्मी भी साथ में है। नारद जी गुस्सा के मारे पार न। विष्णु भगवान के पास पहुंचे और जवाब दिया, प्रभु तुम बड़े अच्छे हो, तुम्हारे मन में जो आता सोई गाय करते हो, तुम्हारे मन में जो आता है वही क्यों करते हो? प्रभु मैं आज इस लड़की के वियोग में जिस प्रकार से भटक रहा हूँ, रो रहा हूँ, क्योंकि मैं बाल ब्रह्मचारी नहीं था, मैं इसके साथ में विवाह करना चाहता था, और तुमने मेरे साथ में विवाह नहीं होने दिया। तुमने मेरे साथ छल किया है, मेरा रूप सुंदर बना दिया, लेकिन मुंह बंदर का लगा दिया। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि एक दिन वो आएगा, तुम भी इसी नारी के पीछे बन बन में भटकोगे। भगवान ने जैसे ही देखो कि नारद जी को अभिउजा को मतलब अभिमान है, भगवान थोड़े आगे बढ़े तो भगवान ने अपनी माया समेटना शुरू कर दी, और न तो वहाँ मैया लक्ष्मी बची और ना वहाँ विश्व मोहिनी। जब हरि माया दूर निवारी, नए तय रमान राजकुमारी। न तो लक्ष्मी जी बची और न ही विश्व मोहिनी। अब तो नारद जी ने सोचो, इसका मतलब भगवान ने मेरा अभिमान दूर कर दिया। भगवान के चरणों में गिर पड़े हैं, प्रभु मुझे माफ कर दो, क्योंकि मैंने तुम्हें श्राप दे दिया है, मुझे माफ कर दो। भोले बाबा का नाम बताया है भगवान विष्णु ने, नारद जी जाओ, तुम्हारे हृदय को शांति मिल जाएगी, भगवान भोलेनाथ का जाप करना। जपो जाए शंकर सतनामा, हुए हृदय तुरंत विश्रामा। भगवान भोलेनाथ का जाप करना, तुम्हारे हृदय को तसल्ली मिल जाएगी। तो भैया कहते हैं अभिमान किसी का नहीं बचा है, अभिमान किसी का नहीं बचा है, और भगवान की कथाएं कभी पूर्ण होती ही नहीं है। जितनी भी कथाएं सुनाओ कभी पूर्ण नहीं होती हैं, क्योंकि हरि अनंत हरि कथा अनंता, गावें सुने फिरे सब सुनता।
भगवान की कथा बड़ी अनंत है, कहीं से न कहीं से, कहीं से न कहीं से सारे जीवन पढ़ते रहोगे लेकिन कभी खोज नहीं कर पाओगे। बोलिए गोविंद भगवान की। अब एक भजन बोलेंगे और उसके बाद आगे कथा